गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम बात करने वाले हैं कल मंडे की कि मार्केट जो है कल के दिन कैसा बिहेव कर सकता है। ठीक, क्या प्राइस एक्शन मार्केट में बन सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको चार्ट पे जाना पड़ेगा। ये जो हमारा चार्ट है वो डेली एनालिसिस का है। ठीक है, मैंने अभी इवनिंग में एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने मंथली चार्ट, वीकली चार्ट एंड डेली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बनना है उसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। और मैंने बोला था कि मैं रात में 9 बजे तक आपको एक वीडियो दूँगा, ठीक है? जिसमें 15 मिनट का एनालिसिस होगा कि किस टाइप का प्राइस एक्शन कल मार्केट में बन सकता है। तो अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो थोड़ा-सा मैं 2 मिनट आपका लेता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए, मार्केट ने क्या किया है, जो हमारा ऊपर हडल है, ठीक है? ये हडल जो है, वो हमारा क्या है, 24,000 का है, ठीक है? 24,500 एक बहुत इम्पोर्टेंट हडल है, जिसको मार्केट बार-बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है? और उसके बाद क्या हो रहा है कि नीचे जो है सपोर्ट हमको 23,600 का मिल जा रहा है। तो मार्केट जो है ना इसी रेंज में बहुत दिनों तक क्या करेगा, मुझे लग रहा है कि मूव करेगा, ठीक है। ऊपर अगर हम देखने जाएँ तो ऊपर हमें हडल कहाँ मिल रहा है, ये ऊपर वाला जो लेवल है ये 24,500 का है। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो हमारा आ रहा है वो 23,600 का है, ठीक है। मार्केट जो है इसी ट्रैक में, ठीक, मुझे जो एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक मूव कर सकता है। और ये जो गैप था मार्केट ने 23,800 से 23,600 का, ये भी फिल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ मुझे एक पैटर्न ही बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर देखिए, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ तक आया, 23,800 सपोर्ट लिया, ठीक। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गया, ठीक। ये डबल बॉटम टाइप का चार्ट पैटर्न मुझे दिख रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक। और अगर 24,050 का लेवल क्रॉस होता है, तो हम बुलिश हो जाएँगे, उसके बाद मार्केट सीधा 25,000 की जर्नी कर सकता है, ठीक। ऐसा मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है, ठीक। बाकी आपने ये सब मैंने चीज़ें ना, जितनी भी ये कॉन्सेप्ट है ये समझाए हुए हैं, इवनिंग वाली वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर हम बात करें कि प्राइस एक्शन किस टाइप का फॉर्म हो रहा है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग कुछ लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं चार्ट में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर देखिए कि जो हमारे लेवल हैं, ठीक है? वो मैंने चार्ट में ड्रॉ किए हैं। ऊपर देखिए आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 23,550 या 23,500 का, 23,550, ठीक है? यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और नीचे ये जो सपोर्ट आ रहा है ये सॉरी, ऊपर जो है 24,550 और नीचे जो सपोर्ट आ रहा है वो 23,800 का है, ठीक है? मार्केट ने जो गैप था फिल किया, ये 23,600 का लेवल है, ठीक है? अब मैंने क्या बताया था, जो प्रीवियस वीडियो थी, कि मार्केट अगर 23,800 को तोड़ता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो मार्केट को क्या करने दो, एक रीटेस्टिंग करने दो, ठीक। रीटेस्टिंग में ये हैमर बना दे या एक बुलिश एंगलसिंग बना दे, मतलब इस जो पहली वाली कैंडल है, फर्स्ट वाली, इसके बगल में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने, तो मार्केट सीधा ना इस ट्रेंड लाइन पे कोलाइड करेगा, ये इसका रेजिस्टेंस है। और यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, फिर से वापस आ सकता है। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारा जो है 24,050 का रेजिस्टेंस है। इस पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से वापस आ सकता है 23,600, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट ने क्या किया, 23,600 के लेवल को तोड़ना है, ठीक? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 23,600 का अगर लेवल तोड़ना है मार्केट को, तो मार्केट 23,800 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है? और इस ट्रेंड लाइन को क्या कर सकता है, ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद अगर एक रीटेस्टिंग हो जाती है, तो और ही बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद मार्केट सीधा 24,550 तक जा सकता है। अगर मार्केट सर यहाँ पे 23 ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, 23,600 पे आया, ठीक है? 23,600 आने के बाद मार्केट अगर यहाँ हैमर बनाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक? फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। तो इस ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट सपोर्ट बनाता है, तो मार्केट सीधा पहला जो हडल आएगा वो 23,800 आएगा। उसके बाद दूसरा हडल जो आएगा मार्केट का 24,050 आएगा। तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद मार्केट फिर से अगर 23,800 का सपोर्ट लेगा, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर, ऐसे मतलब ये पैटर्न बन सकता है। अगर 23,600 आने के बाद मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, यहाँ पे आया और मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक किया। तो हमें क्या करना है, एक रीटेस्टिंग का वेट करना है। और रीटेस्टिंग होने के बाद मार्केट जो है सीधा हमारा वो 23,500 तक जा सकता है। लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
ठीक है? तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। क्योंकि नीचे जाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मार्केट ना जो मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं 503, 403 और 200 तो चलो आएगा नहीं, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अब मैं आपको ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ कि किस टाइप का प्राइस एक्शन बन सकता है, वहाँ मैंने बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगाऊँ, ठीक है? तो मार्केट देखिए कुछ इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, जैसा आप देख रहे हो। यहाँ पर अगर मैंने जो लेवल ड्रॉ किए मैं आपको दिखाऊँ, तो देखिए ये हमारा जो है ना, ये वाला जो ज़ोन है, ऊपर से देखिए इसको अच्छे से, बार-बार क्या हो रहा है, हम इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन अगर मैंने जो ड्रॉ की हुई है, इस चैनल पैटर्न में मार्केट मूव कर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए रिजेक्शन लिया मार्केट ने, ठीक है? इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया, ठीक है? अब यहाँ से भी देखो मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ठीक? उसके बाद इस ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग की, एक देखो इन्वर्स हैमर बनाया और बिल्कुल शानदार मूव आया नीचे, और ये 23,600 पे इसने फिर से सपोर्ट लिया। और जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, इस लेवल का ब्रेकआउट आया, ठीक, मार्केट ने एक बढ़िया सा क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाया और फिर इस चैनल के अंदर फिर से वापस आ गया। अब ये चैनल टूटेगा, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 23,600 के लेवल को इंट्राडे में तोड़ना टफ है। हो सकता है मार्केट आपको फंसाने के लिए नीचे जाए, ठीक है? तो ये जो लेवल ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, ऑरेंज कलर का ये चैनल है, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग ज़ोन है, बिकॉज़ यहाँ पे क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट, और मार्केट इसके बाद क्या आ सकती है, एक डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक? तो ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा। उसका जो लो है ना, वो 23,735, और इसका जो हाई है वो 23,825, ये इसका लो है और इसका हाई है। अगर इस ज़ोन में मार्केट रहता है, तो कोई ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा। मार्केट अगर इसको तोड़कर 23,825 को एक तोड़ने के बाद, ठीक, एक रीटेस्टिंग करता है, तो रीटेस्टिंग के बाद क्या होगा, कंफर्म हो जाए कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगला अगला जो हमको क्या मिलेगा, ये जो है लेवल हमारा 24,050, ये रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? अगर सर मार्केट नीचे आ जाए, मान लीजिए यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, ठीक, और इसको तोड़ता है एक बड़ी सी रेड कैंडल से, तो मार्केट फिसल के फिर से सीधा 23,615 या 23,605, जिस लेवल पे लो लेवल से मार्केट अप हुआ था, इस लेवल तक आएगा, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव पैटर्न बनता है, ठीक है? तो फिर से हम इस चैनल में ऐसे अपसाइड डाउनसाइड मूव कर सकते हैं। अब सर 23,600 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तब क्या करें? भाई देखो 23,600 का लेवल ना तोड़ना इतना आसान नहीं है, मुझे जो लग रहा है इंट्राडे में। हाँ, न्यूज़ कोई आ जाए तो वो बात अलग है। जैसे आप देखो, कई बार मार्केट ने 23,800 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मार्केट बार-बार क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक? जब गैप डाउन हुआ तभी 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, तभी ये जो गैप है फिल हो पाया। तो ऐसे ही अगर कोई न्यूज़ आती है तो हम धीरे नीचे जा सकते हैं, लेकिन 23,600 के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी बहुत मुझे कम लगती है। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखिए। उसका रीज़न क्या है, कुछ डेटा हम लोग चेक कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा उसमें। देखिए, हमारा जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें, आपको दिख रहा है 91.68 है इस समय। ये 100 तक गया था, 100 से देखिए क्या किया, $10 लगभग $9 नीचे आ गया है, पहला ट्रिगर। दूसरा अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट को, तो देखिए यूएसए मार्केट में जो है, वो तेज़ी बनी हुई है, 235 पॉइंट हमको दिखा रहा है, यहाँ से बढ़िया तेज़ी बनी हुई है, ठीक है? तो ये है 235 पॉइंट का है। उसके बाद एसएनपी देखिए लगभग फ्लैट है, नेस्डैक गिरा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है? तो आगे अगर हम लोग देखते हैं, ये तो हमारी क्या हो गई, ये मार्केट हो गई। यूरोपियन मार्केट देखें तो पूरा क्या है, ग्रीनरी है। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट निफ्टी हमारा 65 पॉइंट जो है डाउन है, ठीक? निकाई जो है वो 1800 पॉइंट डाउन है। उसके बाद ताइवान जो है वो भी डाउन है। तो मतलब एशियन मार्केट से मिले-जुले संकेत है, एशियन मार्केट डाउन है, बाकी जो मार्केट है वो लगभग फ्लैट है या तो बुलिश नेचर में है। उसके बाद अगर हम बात करें एफआई एंड डीआईआई डेटा की, ठीक है? तो उसके लिए अगर हम बात करें एफआई एंड डीआई डेटा की, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इधर, अगर इसको हम चेक करें, ठीक है? तो लगभग अगर मैं देखूँ
कैश मार्केट में एफआईआई ने सेल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना सेल किया हुआ है और ये खरीदा हुआ है, यहाँ खरीदा हुआ है, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर में छोड़ देते हैं ये वाला। तो अगर मैं इसका मोटा-मोटा हिसाब लगाऊँ तो लगभग 3000 करोड़ की सेलिंग की हुई है। इंडिया विक्स जो है हमारा हायर एंड पे 14 पे आ चुका है। ध्यान रखिए इसकी लोअर रेंज जो है ना, वो 12 के नीचे अगर जाता है, ठीक है, तो फिर ये रिवर्स होता है। और अगर इंडिया विक्स ठीक 14 अगर उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी होती है रिवर्स आने की। तो मुझे क्या दिख रहा है मैं वो समझा रहा हूँ आपको, समझिए। कि देखिए जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। तो इंडिया विक्स जो है हमारा, ठीक है, विक्स ये हायर एंड पे 14 पर है। यहाँ से नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो इसका मतलब मार्केट अप जाएगी, अनसर्टेनिटी कम होगी। दूसरा एफआईआई, एफआईआई की जो पोजीशन है वो लोअर एंड पे है। अगर लोअर लोअर एंड पे है ये, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है स्विंग लो बनने की पॉसिबिलिटी होती है। डीआईआई जो है, ठीक, वो 80 से 85% पे बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर जो होगा मार्केट को बुलिश करेगा या कोई न्यूज़ होगी, इसलिए ये लगभग 20 दिन से इसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। एफआईआई जो है अपने लोअर एंड पे थे 7 पॉइंट लगभग 8, और अभी इन्होंने कुछ खरीदा तो लगभग 8.25 पर है, ठीक है। उसके बाद अगर डीआईए की बात करें, प्रो जो है, प्रो 60% के ऊपर पोजीशन लेके बैठा हुआ है। तो प्रो जो है ना, ये मार्केट को मूव नहीं कराता है, बस ये बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन एफआईआई जो है लोअर एंड पे बैठे हुए हैं, जब ये खरीदेंगे तो बताओ बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक। तो इंडिया विक्स का नीचे जाना, अब ब्रेंट क्रूड ऑयल देख रहे हैं वो भी नीचे जा रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जाएगा तो क्या होगा, मार्केट अप होगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब चीजें देखने के बाद कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है 23,600 के लेवल को ब्रेक करेगा। हाँ, मार्केट अगर ब्रेक करता है, मार्केट कैन एनी डू, कुछ भी कर सकता है मार्केट, तो उसके लिए हमें पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट में जैसे मैंने लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे जाता है, तो अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, एक ग्रीन कैन एक सॉरी रेड कैंडल बनाता है, तो डायरेक्ट हमको कूदना नहीं है, एक रीटेस्टिंग का वेट करना है। रीटेस्टिंग होने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा और हमको क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद एक क्या करता है, रीटेस्टिंग करता है, तो हम सीधा फिसल के ये लेवल देखिए ड्रॉ किया है 23,515। उसके बाद अगला लेवल जो है 23,477। उसके बाद क्या है 23,400 है। मतलब मार्केट जो है ना, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। वो मुझे नहीं पता है, कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो नीचे की ट्रेड अगर आप लेते हो, ठीक है, तो अपनी सूझबूझ से लेना, यहाँ कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक। सबको भगवान ने बुद्धि दी है तो आप अपनी बुद्धि से काम करिएगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करिएगा, ठीक है। ये लेवल मैंने कहाँ से ड्रॉ किया है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम इसका क्या करें, वनडे का चार्ट निकालें, तो वनडे का चार्ट जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, इधर देखिए। मुझे क्या लग रहा है कि वनडे के चार्ट में, देखिए इसका वनडे का चार्ट मैं ओपन करता हूँ। अभी ध्यान से देखिएगा, जहाँ मार्केट का रिजेक्शन होता है वहीं सपोर्ट बनता है। ये लेवल आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये लेवल आपको दिख रहा होगा। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल ये देखिए 23,515। यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, सपोर्ट ले सकती है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है, ठीक, कैंडल यहाँ क्लोज हुई है 23,470। यहाँ मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ भी सपोर्ट ले सकती है। उसके बाद यहाँ देखिए रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकती है 23,422। मतलब 23,600 के बाद 23,500 तक तो आ सकते हैं, 23,500 550 आ सकते हैं, लेकिन उसके नीचे मार्केट कहीं से भी क्या कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। ये नहीं कि हम लोग बस देखा मार्केट नीचे जा रही, रीटेस्टिंग नहीं हुई, उसके बाद हमने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा और गलत डिसीजन हुआ तो भारी नुकसान कर बैठोगे आप लोग अपना, ठीक है। अब हम फिर से लौटते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे एक बात और मुझे डिस्कस करनी थी, आपको बता देता हूँ मैं। ये वाला जो ज़ोन मैंने आपको बताया था, ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है। अगर कल मार्केट 65 पॉइंट नीचे खुलती है, ठीक, तो लगभग हमें लगता है 23,000, अभी 23,007 इतना है, तो 23,000, लगभग 23,000 700 पे हम लोग 710 10 715 पे ओपन होंगे। और मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, ठीक है, तो आप यहाँ से पहला तो हडल यही आएगा, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए और नीचे आ जाए, ठीक है। दूसरा आप यहाँ तक वेट करिए, ये जो पॉइंट है अगर यहाँ तक मार्केट आती है और यहाँ पर क्या है देखिए, एक तो ये वाला सपोर्ट है हमारे पास
और दूसरा क्या है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के एक रीटेस्टिंग करती है तो हम 23,800 तक जा सकते हैं, और मार्केट अगर इसको तोड़ के नीचे आती है तो फिर हम इस चैनल का सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर जो ये वाला लेवल है नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ मार्केट बहुत तेज वोलाटाइल होगा, फंस सकते हैं हम लोग। नो ट्रेडिंग जोन, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप इसमें लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है और पेशेंस के अकॉर्डिंग दिमाग की सूझबूझ से हमें कल काम करना है। यहाँ पे देखिए चैनल का ऐसा तो लगा था, इसने क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक, उसके बाद हैमर बना, नीचे आ गई। उसके बाद देखिए ये वाली कैंडल आपको दिख रही छोटी सी, ये कैंडल हैमर बना, रिटेस्टिंग हो गई इस लेवल की। ठीक है, तो कल मार्केट डाउन साइड जाता है, उसके बाद क्या होता है, 23,700 का लेवल जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है और थोड़ा सा मार्केट ऐसे ऐसे टाइम पास करके, ठीक है, टाइम पास करने के बाद मान लीजिए इसी में जोन में टाइम पास कर रहा है, कभी कभी कंसोलिडेशन करता है और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि यार मार्केट करके आ रहा है 100 पॉइंट 150 पॉइंट में घूम रहा है। यहाँ पर आने के बाद अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस चैनल का भी सपोर्ट है और इस जिसकी रिटेस्टिंग की है 23,700 725 की, इसका भी सपोर्ट है। मार्केट फिर सीधा 23,825 850 तक जा सकता है। उसके बाद उसको तोड़ता है, रिटेस्टिंग होती है, तो फिर आगे के जो होंगे हमारे स्लॉट ओपन हो जाएँगे कि 23,000 24,050 तक हम जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।